अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू किप्स कॉलेज फ़िरोज़पुर रोड कैंपस। फ़िज़िक्स क्लास में आज आपको वेलकम किया जा रहा है और फर्स्ट ईयर के अंदर लास्ट चैप्टर 11 को आज हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 11 के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है इसकी डिटेल के अंदर हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें थर्मोडायनामिक्स के बारे में स्टडी करना है कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। जैसे कि आप टर्म से देख सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स ये टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म है, लेकिन इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन हीट, टेम्परेचर एंड वर्क डन। ये एनर्जी, हीट और टेम्परेचर का एक रिलेशनशिप है, उस स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो आज हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, लेक्चर के एंड पर हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो सकता है। जस्ट लाइक हमारे पास आइसो थर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है और व्हाटसोएवर जो भी है, लास्ट पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हेन हीट एंटर टू द सिस्टम। जब कोई भी सिस्टम के अंदर हीट एंटर होती है या हीट जो सी एब्जॉर्ब होती है, तो दो प्रोसेस होते हैं, दो काम होते हैं। फर्स्ट काम क्या है, दिस एनर्जी अपीयर एज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। सेकंड, इसके साथ क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। वो जो सिस्टम है जिसने हीट एब्जॉर्ब की है वो वर्क भी करता है और उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। सो मुकम्मल डेफिनेशन क्या बनती है, इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, दिस एनर्जी अपीयर एज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। यानी जब किसी सिस्टम के अंदर हीट एंटर होती है तो दो काम होते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है और इसके साथ उसका जो है वो सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ पे इस रिलेशन में हम ये देखते हैं कि Q क्या है, ये एब्जॉर्ब्ड हीट है और ये डेल U क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की ये इंटरनल एनर्जी होती है और यहाँ पर W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, W इज अ वर्क डन। W क्या है, वर्क डन। अब मैथमेटिकल फॉर्म की मदद से हम इस लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डेल्ट Q हमारे पास अब्जॉर्ब्ड हीट है। किसी भी सिस्टम में जब हीट एंटर होती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, एज वेल एज वो सिस्टम जो उनसे है वर्क करता है। यहाँ पर डेल U क्या है, डेल U इज अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ये U1 स्टेट 1 पर एनर्जी है और U2 स्टेट 2 पर एनर्जी है। यूँ कह सकते हैं ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी है और ये फाइनल इंटरनल एनर्जी। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इनिशियल इंटरनल एनर्जी और U2 क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी। और डेल U क्या होगा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। जब भी सिस्टम में हीट एंटर होगी तो उस सिस्टम की जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है और जिसके बाद वो वर्क करता है किसी भी सिस्टम के ऊपर, यानी एक्सपैंड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वाई इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज।
किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज क्यों करती है, यानी कि हमने उसको हीट दी है, हीट देने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज हुई, उसकी कुछ रीजंस हैं। पहली रीज़न ये है कि हीट प्रोवाइड करने पर सिस्टम का टेम्परेचर राइज कर जाता है। सिस्टम टेम्परेचर राइज करता है, इसके साथ साथ उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। इसके साथ उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने कहा कि इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है, तो दोनों की अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज़ है। दोनों स्टेज के ऊपर प्रेशर भी अलग है, दोनों स्टेट के ऊपर टेम्परेचर अलग है, इंटरनल एनर्जी अलग है। इसीलिए हमने इसको स्टेट का नाम दिया कि इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज की इंटरनल एनर्जी है। सो बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक हमारे पास है हीट। ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर या तो हीट सिस्टम के अंदर एंटर होती है या सिस्टम हीट रिलीज करता है। इसके लिए हमने साइन कन्वेंशन देखनी है कि कब हमारे पास हीट पॉजिटिव होगी और किस केस के अंदर हीट नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब भी सिस्टम में हीट एंटर होती है, एब्जॉर्ब होगी, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव हीट। पॉजिटिव हीट। इसी के साथ जब सिस्टम से हीट रिलीज होती है, जब सिस्टम हीट को रिलीज करता है, तो उस हीट को हम नेगेटिव हीट का नाम दे देते हैं। सो बच्चे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं। न्यूमेरिकल्स में भी हम इस कन्वेंशंस को यूज़ करेंगे और आगे हमने जिनसी डेरिवेशंस वगैरह करनी होंगी उनमें भी ये साइन कन्वेंशंस यूज़ करनी होगी। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, हीट एब्जॉर्ब्ड इन सिस्टम पॉजिटिव हीट है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव हीट होगी। ओके, इसी तरीके से बच्चे वर्क आ जाता है। वर्क के बारे में भी पॉजिटिव नेगेटिव, कब वर्क पॉजिटिव होता है, किस केस के अंदर वर्क नेगेटिव होता है, ये हमने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप है वर्क डन ऑन सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है, फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। जब आप वर्क करते हैं तो वो वर्क नेगेटिव होगा, वो वर्क नेगेटिव होगा। सेकंड केस आ जाता है सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम वर्क कर रहा है। अब सिस्टम वर्क कब करता है? जब सिस्टम जो सा है या कोई आइडियल गैस है वो एक्सपैंड करती है, तो पिस्टन जो सा है वो अपवर्ड मूव करता है। जैसे ही सिस्टम अपवर्ड मूव करता है तो हम कहते हैं कि ये वर्क डन हुआ है बाय सिस्टम। सिस्टम ने वर्क किया है, तो इस वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कंसीडर करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट अब एग्जांपल्स की तरफ मूव कर रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी है और इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है। जी स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आती है बाईसाइकिल पंप। आमतौर पे आजकल ये बाईसाइकिल पंप अवेलेबल नहीं होते। जदीद टेक्नोलॉजी है तो वो वैक्यूम पंप या मशीन के साथ ही जिनसे वो एयर फिल की जाती है, लेकिन माजी के अंदर ऐसे पंप अवेलेबल थे कि टायर के अंदर, गाड़ी के टायर के अंदर एयर फिल करने के लिए, पंप करने के लिए हम ये एक एयर पंप इस्तेमाल करते थे। इसी पंप को हम कहते हैं बाईसाइकिल पंप। अब बाईसाइकिल पंप कैसे काम करता है इसको हम स्टडी करते हैं। सो बच्चे, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ये जो रेड कलर में शो किया है ये हैंडल ऑफ पंप है। क्या है? हैंडल ऑफ पंप है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये पंप है, एयर पंप भी इसको कह सकते हैं। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है वो है थर्मोकपल। इसके साथ हमने एक थर्मोकपल लगाया हुआ है। थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल एक टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, यानी कि इसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसलिए इसको जो है एयर पंप के साथ अटैच किया गया ताकि हम ये मेजर कर सकें कि जो इसमें एयर मौजूद है उसका टेम्परेचर आया कि कांस्टेंट है या फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। उसको कैलकुलेट करने के लिए एयर पंप के साथ हम थर्मोकपल अटैच कर देते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रेशर ऑफ द प्रेस द हैंडल ऑफ एयर पंप रैपिडली। आपने क्या करना है, इस एयर पंप को स्पीड के साथ आपने प्रेस करना है।
कंटिन्यूसली आप इसको प्रेस करेंगे, स्पीड के साथ इसको प्रेस करेंगे, तो इसको प्रेस करने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, यानी राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सेकेंडली राइज इन द इंटरनल एनर्जी, जब जब सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है तो हम कहते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई है। जब इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है तो ये दोनों फैक्टर्स की रीज़न क्या है, आप पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ की है या इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। उसकी रीज़न क्या है, वर्क डन। ये वर्क डन कौन कर रहा है, ऑब्वियसली आप खुद कर रहे हैं, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पंप के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स लगाएंगे ये एयर क्या होगी, प्रेस हो जाएगी। जब एयर प्रेस होगी तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन ऑफ एयर इज अ वर्क डन, दैट्स व्हाई राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड राइज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर। सो लास्ट पे हमारे पास आ जाता है थर्मोकपल। हम इसको पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर इंडिकेट करने के लिए हम थर्मोकपल यूज़ करते हैं। थर्मोकपल वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम इस सिस्टम की जो एयर है, ये इस सिस्टम में जो एयर डाली हुई है हमने, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है। हम खाना खाते हैं, हमारे स्टमक के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डाइजेशंस होती है, कैटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और इनको ओवरऑल हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, यानी कि जो हम फूड टेक करते हैं, जो फूड हम यूज़ करते हैं, हमारे स्टोमक के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी हम जो से डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट वर्क, जस्ट लाइक खाना, जस्ट लाइक रनिंग, वॉक, मूव द ऑब्जेक्ट, डिफरेंट चीज़ों को मूव करने के लिए, पुश करने के लिए, रनिंग करने के लिए, जंपिंग के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस है। और वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है। इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो बच्चे, इन दिस केस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस केस के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे आप देखें बच्चे, ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव क्यों हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, वर्क डन हमारे पास नेगेटिव है। लास्ट टाइम अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर होगा तो नेगेटिव हम मार्क करेंगे, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है इस केस के अंदर ये हमारे पास बन जाती है। लास्ट वन एप्लीकेशन इज हीट इंजन। अब मोटर बाइक्स की बात करें या फिर इंजन की बात करें या फिर जनरेटर की बात करें या मुख्तलिफ व्हीकल्स की इंजन की बात करें तो वहाँ पर हीट इंजन ही काम कर रहा होता है। तो हीट इंजन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चे हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, बाइसाइकिल पंप, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, हीट इंजन आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इस एग्जाम्पल्स की मदद से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट वन पे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं, और वो कौन कौन सी है अब यहाँ पे हम देख सकते हैं। देयर आर 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस 4 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल अगर हम टर्म को देखें तो बच्चे आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर,
थर्म का मतलब टेम्परेचर, तो इट मीन ये एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सेकंड प्रोसेस कौन सा है वो देखिए। सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, यानी एक सिस्टम हमारे पास, उसमें ना तो हीट एंटर हो सकती है ना ही हीट उसमें से रिलीज हो सकती है। उस सिस्टम को हम कहते हैं, उस सिस्टम के अंदर जो हम किसी गैस को स्टडी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं या सब्सटेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो उसमें जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल थर्मास फ्लास्क, थर्मास फ्लास्क के अंदर हम हॉट टी एंटर कर देते हैं। हॉट टी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बिकॉज वहाँ पर हीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, ना तो हीट सिस्टम में एंटर हो रही है ना हीट सिस्टम से रिलीज हो रही है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। नो हीट एंटर इनटू द सिस्टम, नो हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, ना सिस्टम से हीट बाहर आ सकती है ना ही हीट सिस्टम के अंदर दाखिल हो सकती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। थर्ड वन प्रोसेस, स्टूडेंट्स यहाँ पे बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आइसोमेट्रिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। आपकी बुक के अंदर ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये मोस्टली क्वेश्चंस आ जाता है पेपर के अंदर कि आइसोमेरिक प्रोसेस क्या होता है और आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। सो बच्चे आइसोमेट्रिक प्रोसेस जो है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम का, क्लोज सिस्टम के अंदर वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। लास्ट वन इज आइसोबैरिक। आइसो मतलब सेम, बैरिक जो है वो प्रेशर से रिलेटेड टर्म होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर हमारा प्रेशर जो है, प्रेशर ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चे हमारे पास 4 स्टेप्स हैं या 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं। नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। एडियाबैटिक के अंदर हीट ना तो एंटर होती है ना रिलीज होती है, यानी हीट कांस्टेंट रहती है। आइसोमेट्रिक प्रोसेस में सिस्टम का जो टोटल वॉल्यूम है वो रिमेन सेम, कांस्टेंट रहता है, और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर सेम रहता है। सो बच्चे आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।